प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में दिल से स्वागत करता हूँ। आज 15 मार्च रविवार है, प्रभु का दिन, आशा का दिन और आत्मा के नवीनीकरण का दिन। रविवार हमें स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर का प्रेम हर अंधकार से बड़ा है और उसका प्रकाश हमारे जीवन को नया बना सकता है। पवित्र चालीसा का इस पवित्र समय में रविवार हमें विशेष आशीष देता है। यह हमें याद दिलाता है कि पश्चाताप और परिवर्तन का मार्ग अंततः जीवन और प्रकाश की ओर ले जाता है। आज का हमारा मनन का वचन हमें एक गहरी सच्चाई बताता है। पहले तुम अंधकार थे, पर अब प्रभु में प्रकाश हो। इसका अर्थ है कि जब हम मसीह के साथ चलते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बन जाते हैं। आज की यह प्रार्थना हमें परमेश्वर के प्रेम और प्रकाश में अपने जीवन को समर्पित करने का अवसर देती है। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो प्रतिदिन इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में जुड़ते हैं, परमेश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं और इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं। आप सच में दूसरों के लिए आशीष का कारण हैं और प्रभु आपको इसके लिए भरपूर आशीष दे। आइए अब हम हमारा आज का मनन का वचन ध्यानपूर्वक सुने, जो कि लिया गया है एफेसियों के नाम पत्र से, अध्याय 5 पद संख्या 8 से 14। पहले तुम अंधकार थे, पर अब प्रभु में प्रकाश हो, इसलिए प्रकाश की संतानों के समान जीवन बिताओ। प्रकाश का फल हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य में प्रकट होता है। अंधकार के निष्फल कामों में भागीदार मत बनो, बल्कि उन्हें प्रकट करो। इसलिए कहा गया है, हे सोने वालों जाग, मृतकों में से उठ और मसीह तुझ पर प्रकाश करेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, इस वचन में प्रेरित पौलुस हमें एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई बताते हैं। वे कहते हैं कि पहले हम अंधकार में थे, पर अब प्रभु में प्रकाश है। यह केवल शब्द नहीं, यह हमारे जीवन की पहचान है। जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तब हमारा जीवन अंधकार से घिरा रहता है, भ्रम, चिंता, पाप और निराशा से भरा हुआ। परंतु जब हम मसीह के पास आते हैं, तब उसका प्रकाश हमारे जीवन को बदल देता है। प्रकाश का अर्थ है सत्य, प्रेम, दया और धार्मिकता। पवित्र चालीसा का समय हमें इसी परिवर्तन के लिए बुलाता है। यह समय हमें पुराने अंधकार को छोड़कर नए जीवन में चलने के लिए प्रेरित करता है। वचन हमें यह भी पुकारता है, हे सोने वालों जाग। यह एक आध्यात्मिक जागरण का निमंत्रण है। कई बार हमारी आत्मा सो जाती है, हम प्रार्थना में ढीले हो जाते हैं और विश्वास में कमजोर पड़ जाते हैं। परंतु मसीह हमें जगाना चाहता है ताकि उसका प्रकाश हमारे जीवन में चमक सके और हमारे माध्यम से दूसरों तक भी पहुँचे। पवित्र चालीसा का यह समय हमें अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलने और उसके प्रेम को अपने जीवन में कार्य करने देने का अवसर देता है। इसलिए आइए हम अपने मन को शांत करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें और विश्वास के साथ उसकी उपस्थिति में प्रवेश करें और मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रेममय और दयालु परमेश्वर, आज इस पवित्र रविवार के दिन हम तेरे सामने नम्र हृदय के साथ आते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अंधकार से निकालकर अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाया। हे प्रभु, हमारे जीवन को अपने प्रकाश से भर दे। हमारे हृदय से हर प्रकार का अंधकार दूर कर हमें ऐसा जीवन जीने की कृपा दे जो सत्य, प्रेम और दया से भरा हो। हे प्रभु, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहाँ तनाव है वहाँ शांति दे, जहाँ दूरी है वहाँ मेल दे, जहाँ चिंता है वहाँ आशा दे। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेषकर उन बच्चों के लिए
जो इन दिनों परीक्षाएं लिख रहे हैं, उनके मन को शांत कर उन्हें बुद्धि, स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान कर उनकी मेहनत को सफल कर। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं। उनके जीवन को अपनी कृपा से भर दे और उनके परिवारों को आशीष दे। हे प्रभु, हम बीमार और पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ा। हम बेरोजगार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए नए अवसर खोल और उनके जीवन में स्थिरता ला। हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विभिन्न प्रार्थना निवेदन लेकर इस प्रार्थना में जुड़े हैं। तू उनके हृदय की हर इच्छा जानता है। यदि उनकी प्रार्थनाएं तेरी इच्छा के अनुसार है तो उन्हें पूरा कर। हे प्रभु, हम अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे राष्ट्र के शासकों, अधिकारियों और नेताओं को बुद्धि और न्याय से नेतृत्व करने की कृपा दे। हमारे राष्ट्र में धार्मिक सौहार्द, भाईचारा और शांति बनाए रख। हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं। जहाँ युद्ध है वहाँ शांति ला, जहाँ भय है वहाँ सुरक्षा दे, जहाँ घृणा है वहाँ प्रेम स्थापित कर। हम सभी को हर पाप से दूर रख। हमें हर प्रकार की हानि और अनहोनी से बचा। हमें अचानक और असामयिक मृत्यु से सुरक्षित रख। हमारे परिवारों को स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति और आनंद प्रदान कर। हे प्रभु, हमारे जीवन को ऐसा बना कि हम तेरे प्रकाश के साक्षी बन सके। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें याद दिलाता है कि मसीह का प्रकाश हमारे जीवन को बदल सकता है और हमें दूसरों के लिए भी आशीष बना सकता है। यदि आज की मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें, ताकि और लोग भी परमेश्वर के प्रेम और प्रकाश का अनुभव कर सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु हमको आशीष दे और हमें सुरक्षित रखे। मेरे गुनाह की तूने सजा चाबुकी मार से, कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। मेरे गुनाह की तूने सजा चाबुकी मार से, कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन